हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ातिमा। मैं आपको कुछ फ़िक्शनल स्टोरीज सुनाने लगी हूँ। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, द फर्स्ट शेल, अ नीड बोर्न ऑफ पैनिक। सन 2000 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स छोटे होते जा रहे थे और उनकी कीमतें बढ़ रही थीं। लोग कीमती डिवाइसेस जेबों में रखकर घूमते थे, मगर इन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कितने नाजुक हैं। पहला फ़ोन केस बहुत सिंपल था, ना कोई फ़न ना स्टाइल, सिर्फ रबर का एक काला कवर जो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। फिर एक दिन 2004 में जापान में एक नौजवान डिज़ाइनर ने अपना नया फ़ोन सतह में गिरा दिया। स्क्रीन टूट गई और साथ ही उसका दिल भी। उसने न्यूप्रिन, जो कि एक वेट सूट जैसा कपड़ा होता है, उससे एक केस बनाया, शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ और एक्सीडेंटली स्टाइलिश भी। His friends asked for copies, then strangers. A year later, phone cases were a booming accessory market. उसके दोस्तों ने मांगा, फिर गैरों ने, और एक साल में वो डिज़ाइन मार्केट में छा गया। पार्ट 2, द पॉकेट गैलरी व्हेन आर्ट मेट यूटिलिटी। जैसे जैसे फ़ोन हमारी शख्सियत की अक्कासी करने लगे, वैसे ही फ़ोन केसेस सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एक्सप्रेशन बन गए। न्यूयॉर्क में एक ग्राफिटी आर्टिस्ट ने ऑयल पेंट से हैंड पेंटेड फ़ोन केसेस बनाने शुरू किए। लोग हैरान थे, ऑयल पेंट केस पर? मगर जब रोशनी इस पर पड़ती तो ऐसे लगता जैसे कोई मिनिएचर पेंटिंग हो। हर केस एक अलग कहानी रखता, कोई ख्वाब, कोई मिथ या कोई पर्सनल मोमेंट। एक केस था जिसमें एक शख्स ने अपना ख्वाब पेंट करवाया था, मैं सैटर्न पर उड़ रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग ऑन द सैटर्न। और दिलचस्प बात ये कि बाद में वो नासा में अप्लाई करने लगा। तो फ़ोन केसेस अब एसेसरीज नहीं थे, वो पॉकेट साइज आर्ट पीसेस बन चुके थे। पार्ट 3, द स्टोरी ऑफ एलन मस्क एंड मार्शियन केस। 2018 में एलन मस्क ने टेस्ला रोडस्टर कार को स्पेस में भेजा, फाल्कन हैवी रॉकेट के ज़रिए। कार के अंदर एक डमी एस्ट्रोनॉट था, स्टरमन, और ग्लव कंपार्टमेंट में एक कैप्सूल। इसमें मौसीकी, किताबें और मुबैना तौर पर एक फ़ोन केस का स्केच भी था। कहते हैं एक स्पेस एक्स इंटर्न हु बाय द वे लेटर लेफ्ट टू स्टार्ट हर ओन टेक आर्ट कंपनी, लड़की ने मस्क को एक ख़ास केस डिज़ाइन करके दिया। मार्शियन लैंडस्केप, रेड डस्क, शाइनी एंड टेक्सचर्ड इंटरगैलेक्टिक मेमोरी, जैसे किसी की इंटरगैलेक्टिक मेमोरी की झलक। वेल, शी गिफ्टेड इट टू मस्क, who joked during a team dinner, maybe in 50 years aliens will find this phone case and think it was sacred. कि आने वाले 50 सालों में शायद एलियंस इसे कोई सैक्रेड ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो क्या था, ये जुमला वायरल हो गया और इंटरस्टेलर फ़ोन केसेस एक ट्रेंड बन गया। दिस स्टोरी स्पार्क्ड अ डिज़ाइन मूवमेंट, इंटरस्टेलर मिनिमलिज्म, मेटालिक टेक्सचर्स, ऑयल नेबुला swirls, and Martian dust-inspired palettes became trendy. Artists and case designers fused cosmic curiosity with oil painting traditions. One of those designs is believed to have inspired a real mission patch for a SpaceX launch. कि एक डिज़ाइन तो इतना ख़ास था कि वो SpaceX मिशन के लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिक्शनल स्टोरीज़ कैसी लगी। पार्ट 4, फ़ोन केसेस इन म्यूज़ियम्स। 2022 में न्यूयॉर्क के MOM में म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक नुमाइश हुई, पॉकेट पोर्ट्रेट्स, द फ़ोन केस रेवोल्यूशन। दुनिया भर के आर्टिस्ट्स ने 100 कस्टम केसेस बनाए। एक केस रिसाइकल्ड ओशन प्लास्टिक से बना हुआ था, एक ऑयल पेटल्स से जो ह्यूमन टच से फेड हो जाते थे। लोगों ने कहा, अब हमें एहसास हुआ रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आर्ट लेकर घूमते हैं। It wasn't just about tech, it was about how we cradle a piece of world of our memories in our hands. फ़ोन केसेस अब सिर्फ गैजेट्स का जुज़ नहीं बल्कि पोर्टेबल गैलरीज बन चुके थे। पार्ट 5, अब कुछ इन आर्ट वर्क्स की बात कर लेते हैं जो मैं फ़ोन कवर्स पे बना रही हूँ। मैंने भी बिल्कुल नहीं कुछ ख़ास सोचा था कि मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन मैं बनाने बैठी तो खुद ब खुद कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मैंने डिज़ाइंस बनाए। तो मेरे शायद माइंड में वैन गॉग का आइडिया था थोड़ा, तो इसीलिए एक फ़ोन केस के ऊपर मैंने वैन गॉग के डिज़ाइन को बनाया और दूसरा थोड़ा अर्थी टोन्स में था। तो मैंने दोनों को नेम्स दिए। को मैंने नाम दिया द कॉस्मिक सेकर और दूसरे को दिया द अर्थ बॉन्ड ड्रीमर।
सबसे पहले हम वैन गॉग के बारे में बात करते हैं। वैन गॉग कौन थे? वैन गॉग एक डच पेंटर था जो 1853 में पैदा हुआ। उसने ज़िंदगी में 2100 से ज़्यादा आर्टवर्क्स बनाए थे, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बिकी। उसके लाइफ टाइम के अंदर एक पेंटिंग सेल हुई। अच्छा, जो उसकी पेंटिंग अब आज तक बहुत ज़्यादा फेमस है वो स्टारी नाइट है, जिसके कलर्स बहुत बोल्ड हैं और इसके स्विर्लिंग स्काई पैटर्न्स आज भी आइकॉनिक है। ठीक है, उसने वो स्टारी नाइट वाली पेंटिंग एक असाइलम में रहते हुए पेंट की जब वो मेंटली ट्रबल्ड था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन बहुत इनफाइनाइट थी। ये फ़ोन केस एक ऐसे इंसान या सोल की कहानी है जो स्पेस और इन्फिनिट यूनिवर्स में मीनिंग और ब्यूटी तलाश कर रहा है। तो वैन गॉग की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। वो सिर्फ ज़मीन के सीन्स नहीं बनाता था, बल्कि अपने कैनवासेस में स्टार्स, स्काई और कॉस्मोस को ऐसे पेंट करता था जैसे वो उनका हिस्सा है। उसकी मशहूर द स्टारी नाइट पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह उसने आसमान को अलाइव, मूविंग और ड्रीम लाइक बना दिया। वैन गॉग के लिए कॉस्मिक ब्यूटी सिर्फ स्टार्स नहीं थे, बल्कि वो कुछ लेटर्स की अलामत थे। वो अपनी फ्रीडम और होप बल्कि ये करता था कि फील को देखकर हमेशा स्टार्स में लिखता था कि वो है। ये डिज़ाइन द कॉस्मिक सीकर एक ऐसे ड्रीमर को रिप्रेजेंट करता है जो ज़िंदगी के हर केओस के बावजूद हायर पर्पस और इंस्पिरेशन तलाश करता है, जैसे वैन गॉग ने अपनी आर्ट के ज़रिए किया। पता, वैन गॉग अपने भाई थियो को लिखा करता था, फॉर माई पार्ट आई नो नथिंग विद एनी सर्टेनिटी बट द साइट ऑफ द स्टार्स मेक्स मी ड्रीम। मतलब मेरी तरफ से मुझे किसी चीज़ का यकीन नहीं है, मगर सितारों को देखकर मैं कुछ ख्वाब देखने लगता हूँ। ये कोट इस फ़ोन केस का कोर है, क्योंकि ये कॉस्मिक ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की बात करता है। अच्छा, रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या कॉस्मोलॉजिस्ट्स होते हैं, जब स्पेस में जाते हैं तो वापस आकर वो कुछ बदल जाते हैं। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहुंचने के बाद कहा था, इट सडनली स्टक मी दैट टिनी पी प्रिटी एंड ब्लू was the earth. I put my thumb up and shut one eye and my thumb plotted out the planet earth. यानी कायनात की वसत इंसान को अपनी छोटी हकीकत का एहसास दिला देती है। इंसान कितना छोटा सा और कायनात कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, कितनी फैली हुई है। तो द कॉस्मिक सीकर आपके फ़ोन केस पर यही मैसेज लेकर आता है कि हर इंसान के अंदर एक सीकर है जो अपने आप से बड़ा मीनिंग ढूंढता है, चाहे वो सितारों में हो या आपके दिल के अंदर। अच्छा, ये जो दोनों फ़ोन केसेस हैं मैंने ऑयल पेंट्स के साथ बनाए हैं। तो जब मैं ये वाला बना रही थी, थोड़ा स्टारी नाइट्स का लुक देता है। जो वैसे मैंने आज स्टारी नाइट्स की बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट डिज़ाइंस में वैन गॉग की। तो ये मेरे माइंड में थी थोड़ी कि इस तरह से थोड़ी इस तरह के ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं, तो मैंने फिर वैसे ही बनाना शुरू कर दिया है। बेसिक होता है कि आप पहले अपना बैकग्राउंड बना लें और फिर ऊपर कुछ आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रा आउट कर सकते हैं। मुझे तो था कि मैंने ऑल्दो फर्स्ट टाइम फ़ॉन कवर्स के ऊपर ऑयल पेंट्स को यूज़ किया, बट ये इन्होंने काफ़ी टाइम लिया ऑयल पेंट्स ने सूखते हुए। तो जब भी आपने पेंट करना है ऑयल पेंट्स के थ्रू, तो ये सूखते हुए काफ़ी टाइम लेंगे। कैनवासेस के ऊपर तो इतना टाइम नहीं लेते हैं कि वो थोड़ा नीचे कॉटन कैनवासेस होते हैं यूजुअली, वो ज़्यादा सूख जाता है जल्दी, लेकिन ये नीचे बिल्कुल प्लास्टिक होता है तो ऑलमोस्ट ये 1 वीक से ज़्यादा ही टाइम लेता है सूखते हुए। फिर आपको ख्याल रखना होता है कि कोई डस्ट पार्टिकल ना आए जिस रूम के अंदर ये कवर्स पड़े हों सूखने के लिए, तो काफ़ी केयर करनी पड़ती है। और बाकी फिर जब आप बनाने लगते हैं तो आप खुद ब खुद अंदर ब्रश स्ट्रोक्स ऐड करते जाते हैं और एक पेंटिंग आपका जो लुक होता है ओवरऑल वो अच्छा क्रिएट हो जाएगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इसमें मज़े की बात ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया। ये बिल्कुल जो पर्पल है ना वो एंड पे आके ब्लैक का लुक दे देता है, जब बिल्कुल प्योर पर्पल होता है। तो इसके अंदर पर्पल भी यूज़ किया है, साथ में ब्लू भी, और येलो तो ऑब्वियसली यूज़ हुआ है, थोड़ा सा रेड का टच भी दिया है फिर, तो अच्छा लुक दे देता है। अंदर वाइट ऐड कर देते हैं, कोई भी कलर लाइट शो करने के लिए, जैसे अब ग्रीन भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये आपकी सारी कलर पैलेट हो जाती है आराम से और आप एक अच्छा स्टारी नाइट लुक दे सकते हैं।
फिर एंड पे बिल्कुल जो कवरिंग होती है, आप इसकी कवरिंग कर सकते हैं नेल पेंट से, जो कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है, वो काफ़ी अच्छी रह जाती है। ऑल्दो वो भी बाद में एक टाइम के बाद डैमेज ज़रूर हो जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऊपर नेल पेंट यूज़ करती हूँ, और इस बार मैंने इसके ऊपर वार्निश क्लियर भी की थी। कभी कभी नेल पेंट्स को भी डबल कर लेती हूँ। इसमें भी काफ़ी जगहों पे मैंने नेल पेंट को डबल भी किया है, मतलब डबल कोट्स किए हैं उसके। बट एंड पे आप वार्निश भी दे सकते हैं। अब जो जिन क्लाइंट्स ने मुझसे ये बनवाए थे दोनों कवर्स, उनके साथ में पेंटिंग्स भी थी, तो मैंने जब पेंटिंग्स को वार्निश किया तो एंड पे इनके ऊपर भी वार्निश कर दिया था। तो ज़्यादा देर नहीं लगती अगर आपने ऑलरेडी पेंटिंग्स के लिए भी वार्निश बनाया हुआ है, तो इट्स गुड टू गो। वेल, द सेकंड कवर्स नेम इज़ द अर्थबाउंड ड्रीमर। ये फ़ोन केस उन लोगों के लिए जो ज़मीन पर रहते हुए भी अपने अंदर बड़े ख्वाब रखते हैं। वैन गॉग भी ज़मीन की ब्यूटी को इतना ही डीपली ऑब्जर्व करता था जितना वो आसमान को करता था। फील्ड्स, सनफ्लावर्स, ऑलिव ट्रीज़ और रूरल लाइफ को पेंट करता था। उसका मानना था कि ज़मीन पर भी ऐसे ही वंडर्स हैं जो किसी गैलेक्सी से कम नहीं। द अर्थबाउंड ड्रीमर डिज़ाइन में ज़मीन के रंग, टेक्सचर्स और नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हम चाहे कितने भी कॉस्मिक ख्वाब देखें, हमारी जड़ें ज़मीन में ही हैं। ये रूटेड रहने, ग्रेटिट्यूड रखने और ऑर्डिनरी चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी देखने का मैसेज देता है। तो वैन गॉग ने एक बार कहा था कि आई एम सीकिंग, आई एम स्ट्राइविंग, आई एम इन इट विद ऑल माई हार्ट, जिसका मतलब है कि मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसमें मेरा पूरा दिल शामिल है। तो ये फ़ोन केस यही बताता है कि ड्रीम्स सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि हम यहाँ ज़मीन पर भी अपनी ज़िंदगी को आर्ट और पैशन से भर सकते हैं। एज इन कंक्लूजन, द कॉस्मिक सीकर और द अर्थबाउंड ड्रीमर, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पहला कहता है कि फ्लाई बियॉन्ड द स्टार्स, दूसरा कहता है फाइंड योर स्टार्स वेयर यू स्टैंड। वैन गॉग की ज़िंदगी भी यही एक पैराडॉक्स थी। वो आसमान को देखता, तारों के पीछे मीनिंग ढूंढता, लेकिन अपनी ज़मीन पर खड़े रहकर पेंट करता। शायद इसीलिए इसने एक बार लिखा, फॉर माई पार्ट आई नो नथिंग विद एनी सर्टेनिटी बट द साइट ऑफ स्टार्स मेक्स मी ड्रीम। तो इस सब में अगर आपको छोटी छोटी फिक्शनल स्टोरीज़ और साथ में कुछ फैक्ट्स अच्छे लगे तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और like, comment, share, subscribe, and thanks for subscribing.